नमस्कार दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच वॉर शुरू हो चुका है न्यूक्लियर बम को लेकर के। और अब इस बीच में एक नाम उभर कर आया है जिसका नाम है एमओपी। यानी ये एक ऐसा बंकर बस्टर बम है जिसका इस्तेमाल इजराइल करना चाहता है और ये उसके पास नहीं है। इस बम की अभी हाल ही में इजराइल के द्वारा यूएसए पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि या तो यूएसए खुद इसका इस्तेमाल करके जो बंकर है उसे उड़ा दे या फिर यूएसए इजराइल को इस बम को दे दे ताकि इजराइल खुद इसका इस्तेमाल करके जो ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है उस प्लांट को उड़ा सके। यानी अब यहाँ पर सवाल ये उठ करके आता है कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप खुद जाएंगे इस फोर्डो नामक जो न्यूक्लियर साइट है ईरान की उसे उड़ाने के लिए। अभी हाल ही में इनके द्वारा एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें कहा गया था कि आप तेहरान को खाली कर दीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो न्यूक्लियर साइट है वो तेहरान के पास ही है, क्योंकि अब हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इस न्यूक्लियर जो साइट है उस पर स्ट्राइक करे और इसे उड़ा दे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बेसिकली फोर्डो न्यूक्लियर साइट के बारे में और अमेरिका का क्या इस पर रुख है उसके बारे में चलिए खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह अखबार है द गार्जियन। इसमें कहा गया है कि क्या अमेरिका खुद ईरान की जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है उस पर अटैक करेगा। अमेरिका के जो मिलिट्री मूवमेंट्स हैं वो कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं कि हो सकता है अमेरिका खुद जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरी है और इस टाइम पर इजराइल की पहुंच से बाहर है, वो इजराइल को उस पर मिसाइल अटैक करे चाहे कुछ भी अटैक करे उस साइट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज वो साइट 300 फीट गहरी है या 90 मीटर गहरी है और इसी कारण उसके ऊपर चाहे इजराइल मिसाइल गिराए बम गिराए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ तक यूएसए के पास ये जो बंकर बस्टर बम है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, इस बंकर बस्टर बम का अगर इस्तेमाल करता है यूएसए तो कहीं ना कहीं इस जो न्यूक्लियर प्लांट है उसे उड़ाया जा सकता है। चलिए अब खबर क्या है इसे समझ लेते हैं। तो इजराइल और ईरान के टकराव और फोर्डो न्यूक्लियर जो प्लांट है उस पर संकट। इजराइल और ईरान के बीच चल रही मौजूदा संघर्ष में फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट जो प्लांट है वो तनाव में सबसे अधिक है और इस संयंत्र को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से इजराइल अमेरिका से मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी एमओपी नामक हथियारों की मांग कर रहा है। यानी ये जो प्लांट है इसे उड़ाना इजराइल के बस में नहीं है और इसी वजह से इजराइल अमेरिका से मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जो बंकर बस्टर बम है उसकी मांग कर रहा है ताकि इजराइल खुद उसका इस्तेमाल करके इस प्लांट को उड़ा सके। अब ये फोर्डो ईंधन संवर्धन संयंत्र क्या है इसे समझते हैं। तो इसकी जो स्थिति है वो तेहरान से लगभग 125 किलोमीटर दूर ईरान के पहाड़ी क्षेत्र में जो कोम है इसका जो क्षेत्र है उसके पास स्थित है। इसकी गहराई की बात करें तो ये संयंत्र 90 मीटर यानी 300 फीट की गहराई में एक पहाड़ के भीतर छिपा हुआ है। यानी ये इसका कोम शहर है और इससे जो इसकी दूरी है न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है ईरान की उसकी इसके बीच की दूरी है वो 125 किलोमीटर है और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा दूर है। और ईरान का जो पहाड़ी क्षेत्र है ना उसमें ये फोर्डो न्यूक्लियर साइट है और काफ़ी ज़्यादा गहरी है। अब इसमें कार्य क्या होता है तो जिसमें यूरेनियम का संवर्धन किया जाता है जो परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए मुख्य तत्व है। यानी इसमें यूरेनियम को एनरिच किया जाता है ताकि अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सके और ये एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु हथियारों के लिए उपयोग किया जाता है। बंकर सुरक्षा की बात करें तो इसे विशेष रूप से हवाई हमलों बमबारी से सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी ये जो बंकर है वो इतना ज़्यादा सुरक्षित है कि यहाँ पर अगर कोई हवाई हमला होता है बमबारी होती है तब भी इस बंकर में इसके जो एनरिचमेंट जो प्लांट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और इसी वजह से एमओपी नाम उभर करके आया है और इसका इस्तेमाल किया जाएगा अब इस जो एनरिचमेंट जो प्लांट है फोर्ड इसे उड़ाने के लिए। अब मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर इसका जो कोड नेम है वो है GVU-57A/B। ये जो बंकर बस्टर बम है इसका इस्तेमाल अब हो सकता है अमेरिका खुद करेगा इस प्लांट को उड़ाने के लिए। चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिरकार ये मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी एमओपी क्या चीज़ है। तो एमओपी का पूरा नाम है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। इसका जो कोड नेम है वो है GVU-57A/B। इसका जो प्रकार है वो सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बंकर बस्टर बम है। यानी ये कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, इसका इस्तेमाल किया जाता है
बंकर को बस्ट करने के लिए, बंकर होते हैं उड़ाने के लिए। इसका जो निर्माता है वो बोइंग है और अमेरिकी कंपनी है। इसके वजन की बात करें तो ये 14,000 किलोग्राम यानी 14 टन का है। और इसकी विस्फोटक क्षमता की बात करें तो ये लगभग 2,400 किलोग्राम विस्फोटक जो पेलोड है उसे ले जाने में सक्षम है। यानी ये जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है इसका जो कोड नेम है वो GBU 57A/B है और यह गैर परमाणु बम है। इसका इस्तेमाल किया जाता है बंकर्स को ब्लास्ट करने के लिए। इसका जो निर्माता है वो बोइंग है, अमेरिकी कंपनी है। और इसका जो टोटल वजन है, वेट है, वो 14 टन है। और इसमें जो विस्फोटक सामग्री आती है, विस्फोटक जो पेलोड है वो इसमें 2,400 किलोग्राम तक इसमें आ जाता है और इसी वजह से इसे बंकर बस्टर बम कहा जाता है। अब इसकी भेदन क्षमता की बात करें तो लगभग 200 फीट यानी 60 मीटर तक प्रबलित कंक्रीट या चट्टान में यह घुस सकता है। और नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो GPS और इनर्शियम एंड नेविगेशन सिस्टम यानी INS से लैस सटीक लक्ष्य भेदन सुनिश्चित करता है। विस्फोटक प्रणाली की बात करें तो डिलेड एक्शन फ्यूज, और जिससे बम गहराई तक पहुंचने के बाद अंदर ही विस्फोट करता है। यानी जैसे न्यूक्लियर साइट के ऊपर ये बम गिरेगा उसके बाद करीब 200 फीट तक ये नीचे जाएगा और उसके बाद ये बम ऑटोमेटिकली डिलेड एक्शन फ्यूज के कारण ब्लास्ट हो जाएगा। यानी ये जो बम है वो करीबन जब आसमान से गिरेगा तो गिरने के कारण ये 200 फीट तक अंदर जमीन के अंदर चला जाएगा और वहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएगा। अब इसकी तैनाती कैसे होती है तो B2 स्प्रिट स्टील्थ बॉम्बर, यानी ये अमेरिका का इकलौता विमान है जो MOP को तैनात कर सकता है। B2 2 MOP ले जा सकता है और इसके साथ साथ B-21 रेडर, ये भविष्य में MOP ले जाने के लिए एक क्षमता वाला विमान है। अभी ये विकासाधीन है। यानी MOP को ले जाने के लिए अभी जो सक्षम विमान है अमेरिका के पास वो B2 है। यानी ये इकलौता विमान है जो इस MOP को ले जा सकता है बिकॉज इसका वजन ही बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से एक B2 में सिर्फ और सिर्फ 2 ही MOP बम एक साथ ले जा सकते हैं और ज़्यादा नहीं ले जा सकते कैपेबिलिटी के हिसाब से। और जो सेकंड है वो अभी तैयार हो रहा है, विकासाधीन है और उसके बाद वो भी ये जो MOP है उसे ले जाने में सक्षम होगा। अब इजराइल की रणनीति की बात करें तो इजराइल के पास ना तो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या B2 जैसे जो विमान है इसमें से कुछ भी नहीं है। यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जैसा ना तो कोई बंकर बस्टर बम है इजराइल के पास और ना ही B2 जैसा कोई इसे तैनात करने वाला कोई विमान है। फॉर्डो जैसे गहरे बंकर को नष्ट करने के लिए MOP की ज़रूरत है और इसी कारण इजराइल अमेरिका पर दबाव बना रहा है। या तो MOP प्रदान किए जाए या अमेरिका खुद इस मिशन को अंजाम दे। यानी इजराइल के द्वारा अमेरिका के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि या तो अमेरिका खुद इस मिशन को अंजाम दे, इस फॉर्डो जो परमाणु संयंत्र है उसे नष्ट करे, या फिर इजराइल को MOP दे दे ताकि इजराइल MOP के थ्रू फॉर्डो को पूरी तरीके से नष्ट कर सके। अब इस पर अमेरिकी रुख की बात करें तो MOP अब किसी युद्ध में सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं हुआ है। यानी अभी तक मैसिव ऑर्डिनेंस जो पेनिट्रेटर बंकर बस्टर बम है, इस बम का आज तक किसी भी युद्ध में सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया गया है। अमेरिका सीधे हस्तक्षेप से पहले रणनीतिक और इसके राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण कर रहा है। हालांकि खाड़ी क्षेत्र में B2 पहले से ही मौजूद है। यानी जिस क्षेत्र में इजराइल के द्वारा प्रभाव बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है अमेरिका के ऊपर, उस क्षेत्र में ये पहले से ही मौजूद है। बट अमेरिका खुद इस युद्ध में कूदने से पहले उसके होने वाले रणनीतिक और राजनीतिक जो प्रभाव है उनका विश्लेषण कर रहा है और उसके बाद ही अमेरिका हो सकेगा इस बंकर को बस्ट करने के लिए या जो फॉर्डो जो न्यूक्लियर साइट है ईरान की उसे उड़ाने के लिए खुद सोचेगा। अदरवाइज हो सकता है इस MOP को इजराइल को दे दे कि आप उड़ा दो, हमें इसमें पार्टिसिपेट नहीं होना है। फॉर्डो प्लांट की गहराई सुरक्षा इतनी अधिक है कि इस पर पारंपरिक हथियार हैं वो व्यर्थ है। यानी इस पर अगर कोई पारंपरिक हथियार का इस्तेमाल किया जाए यानी मिसाइल गिराई जाए तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और किसी भी तरीके का कोई इस पर इस्तेमाल किया जाए जो पारंपरिक हथियार है उनका, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और केवल जो मैसिव ऑर्डिनेंस जो पेनिट्रेटर है MOP वही ही केवल इस बंकर बस्टर बम है वो इसे उड़ा सकता है, इसे नष्ट कर सकता है। और दोस्तों ये मामला सिर्फ तकनीक या हथियार का नहीं है बल्कि पूरे मध्य पूर्व की रणनीतिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है। अब दुनिया में ऐसे कौन कौन सी देश है जिनके पास परमाणु हथियार है, यानी परमाणु हथियारों से पूरी तरीके से लैस है, न्यूक्लियर कंट्रीज कहा जाता है उन्हें। यह 2 प्रकार के हैं। पहला जो परमाणु शक्ति है उसके तहत मान्यता प्राप्त है यानी नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी है, उसके अनुसार
एनपीटी इसके अनुसार मान्यता प्राप्त है। तो इसमें पहला अमेरिका है यानी यूएसए, इसने सबसे पहले 1945 में इसका परीक्षण किया था। इसके बाद दूसरा रसिया है, इसे पहले सोवियत संघ कहा जाता था, इसने 1949 में इसका परीक्षण किया था। और तीसरा यूके यानी ब्रिटेन है, इसने 1952 में इसका परीक्षण किया था। और चौथा है फ्रांस, इसने 1960 में इसका परीक्षण किया था। और इसके साथ पांचवा है चाइना, इसने 1964 में परीक्षण किया था। यानी जो एनपीटी परमाणु जो संधि है उसके अनुसार इनके द्वारा सिर्फ 5 देश हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। अब इनके अलावा अन्य जो परमाणु शक्ति है वो एनपीटी के बाहर है। इसमें 6वें नंबर पर भारत आता है, इसने 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत परीक्षण किया था। और इसके बाद 7वें नंबर पर आता है पाकिस्तान, इसने 1998 में परीक्षण किया था शंघाई I-1 के नाम से। और इसके साथ उत्तर कोरिया है, इसने 2006 में परीक्षण जारी किया था। और इसके बाद इजराइल है, इजराइल के द्वारा आधिकारिक रूप से ये घोषित नहीं किया गया इसके पास कितने हथियार हैं, लेकिन इसके पास 80 से 100 प्लस परमाणु हथियार हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। यानी ये जो कंट्रीज़ हैं वो एनपीटी जो ट्रीटी है उसके तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। और इससे पहले जो कंट्रीज़ थे अमेरिका, यूके, चाइना और फ्रांस, ये जो कंट्रीज़ थे 5, उन कंट्रीज़ को एनपीटी के तहत मान्यता प्राप्त थी, लेकिन ये जो कंट्रीज़ हैं इन्हें एनपीटी के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। अब इनके अलावा जो देश परमाणु हथियार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें ईरान है, सऊदी अरेबिया है, उसके बाद तुर्की है और इसके बाद मिस्र है। यानी इन 10 देशों के अलावा ये जो 4 देश हैं वो परमाणु हथियार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें या तो अमेरिकी विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, अमेरिकी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, या फिर विदेशी शक्ति के द्वारा हस्तक्षेप कर दिया गया है, या इनके द्वारा पहले कोशिश की गई थी या फिर एंड में आकर के इनके द्वारा ऑटोमेटिकली परमाणु हथियार बनाने की जो मंशा थी इनके द्वारा त्याग दी गई है। यानी टोटली ये 4 ही देश हैं जिनके द्वारा परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है।